एक मित्र ने लिखा है, अंधेरा हमारी पहचान को मिटा देता है और गुरु भी तो अंधेरे जैसा है, वो भी तो हमारी पहचान मिटाने में सहायक होता है। कृपया कुछ कहें। गुरु को अंधेरे की तरह कई संस्कृतियों में देखा गया है। भारत में भी हमने उसको वैसे देखा है। अंधेरा सचमुच में बड़ा खूबसूरत है। लोग जाने क्यों अंधेरे से डरते हैं, और डरने के कारण ही ऐसी बातें भी बनी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना है। हमको तो न प्रकाश की ओर चलना है, न अंधेरे के, जो है उसके पूरे स्वीकार में रहना है। जीवन अंधेरे और प्रकाश के द्वैत में चलेगा। कुछ गुणधर्म प्रकाश के हैं, वो हमें वहाँ से आत्मसात कर लेने हैं। कुछ गुण अंधेरे के, उनको वहाँ से आत्मसात कर लेना है। इतनी सी बात है। अब अंधेरा करता क्या है? जैसा कि लिखा, हमारी पहचान को मिटाता है। हमारी पहचान, हमारे चेहरे, हमारी छवि इन सब से जुड़ी हुई है। रोशनी में हमारा चेहरा दिखता है, हमारी मुद्रा भंगिमा दिखती है, तो हमारी पहचान बड़ी सुस्पष्ट होती है। बिल्कुल घुप अंधेरा छा जाए, किसी का कोई चेहरा न दिखे, तो सारी पहचानें एकदम से विदा हो जाएंगी। लोग बोलेंगे, आवाज़ें आएंगी, आवाज़ों से थोड़ा थोड़ा हम पहचानेंगे। लेकिन अगर दिखाई ही न दे रहा हो कोई व्यक्ति, तो आवाज़ों का ढंग भी बदल जाएगा। आवाज़ें फिर वैसी नहीं रह जाएंगी। कभी अंधेरे में बात करके देखिए, बिल्कुल घुप अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो बोलने का तरीका बदलने लगता है, क्योंकि लगता है जैसे हम कहीं खालीपन से, शून्य से बोल रहे हैं। जब आदमी का चेहरा दिखता है, उसकी अपीयरेंस दिखती है, तो उसी में उसका अहंकार, ईर्ष्या, तुलना, घृणा, द्वेष सब चला आता है। सारा जो उसका जाल जंजाल है, वो उसकी पहचान के साथ ही चला आता है। अंधेरे में ये सब खो जाता है। प्रकाश हमारी सीमाएं भी बना देता है, अंधेरा वो सीमाओं को भी खत्म कर देता है। जब दिख ही नहीं रहा तो कोई सीमा नहीं, तो अंधेरा हमको असीम भी बनाता है। भारत में इसीलिए हमने मृत्यु को भी गुरु की तरह देखा, और मृत्यु भी अंधेरे जैसी है, क्योंकि मृत्यु भी हमको मिटाती है, अंधेरा भी हमको मिटाता है। अंधेरा हमारी बाहरी पहचान को मिटा देता है, मृत्यु तो हमारी पूरी की पूरी पहचान को मिटा देती है। गहरी नींद भी इसीलिए अंधेरे जैसी, गहरी नींद में भी हमारी जो बनी बनाई छवि थी, पहचान, वो मिट जाती है। और गुरु भी तो यही करता है। गुरु की उपस्थिति में भी हमारी सारी बनी बनाई पहचान मिट जाती है, और जो हमारी वास्तविक पहचान है, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है, वास्तविक स्व है, वो उभरता है। कठोपनिषद भारत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और प्यारा सा ग्रंथ है। उसमें मृत्यु को हमने गुरु की तरह देखा। छोटा सा बालक नचिकेता मृत्यु से संवाद करता है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है। और ये इतनी प्रीतिकर बात है कि मृत्यु से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही वास्तविक और असली ज्ञान है। मृत्यु, अंधेरा, गुरु, ये सब एक ही बात के अलग अलग ढंग हैं। मृत्यु से जब भारत में उन्होंने रखा होगा ये प्रतीक, तो ये तात्पर्य नहीं कि हम शारीरिक रूप से ही मर जाएंगे। शारीरिक रूप से मर जाने के बाद तो फिर बात ही खत्म है, फिर तो कोई बात बचती ही नहीं। लेकिन मृत्यु तो एक फिनोमेना है। मृत्यु है किसी भी बात का मिटना। तो मिटने को अगर हम देखने लग जाएं, वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन जाएगा, हमारे लिए गुरु बन जाएगा। जीवन में कोई व्यक्ति किसी भी मिटने की घटना को नहीं देखना चाहता। हम खिलते हुए फूलों को तो देखना चाहते हैं, हम मुरझाते हुए फूलों को नहीं देखना चाहते। कई ध्यान पद्धतियां हैं जो ये कहती हैं कि सुबह जब अभी सूरज नहीं उगा है, धुंधलके में बैठो और कोई कली जो अभी चटकेगी, प्रस्फुटित होगी, खिलेगी, फूल बनेगी, उस पर अपने ध्यान को बना के रखो। जैसे ही उजाला आएगा, कली तुम्हें दृष्टिगत होगी, दिखाई देगी, तुम उस पर अपना ध्यान लगाते हो। सूरज की किरणें अभी उसको स्पर्श करेंगी, धीरे धीरे समय बीतेगा, देखते देखते
तुम्हारे वो कली चटकेगी और फूल बनने की तरफ बढ़ेगी। अगर तुम अपने ध्यान को बनाए रहे तो तुम देखोगे धीरे धीरे कैसे वो खिलते हुए फूल में बदल जाती है। शाम आएगी, शाम को फिर प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। जैसे जो कमल के उस पर करते रहे तो कमल के फूल में तो साफ साफ दिखता है, फिर वो सूरज गया, धूप गई, वो बंद होने लगता है। वही फूल जो खिला था वो बंद होगा। अब ये बात हम किसी भी फूल पर अगर अपने ध्यान को लें तो यहीं पर बात नहीं समाप्त होती, इसके आगे भी जाना है कि जब फूल शाम को मुरझाएगा, गिरेगा, बिखरेगा, तब भी देखें, तब भी वो अपने स्रोत में वापस लौट रहा है। स्रोत से निकली थी घटना, स्रोत में वापस लौट रही है। उस बिंदु पर जब हम जागृत होते हैं तो हमारे भीतर एक बहुत ही गहरा आत्म रूपांतरण घटता है, क्योंकि बिखराव में जब आइडेंटिटी समाप्त हो रही है, पहचान, बिखरने में फूल फूल की तरह मिट रहा है लेकिन किसी नई संभावना की तरह अस्तित्व में समाहित हो रहा है। तो ऐसे ही अंधेरा है, जब अंधेरे में हम हैं तो हमारी जो बाहरी छवि थी वो अंधेरे में विलीन हो गई, ये अंधेरे में दिखता है। और यही घटना गुरु के साथ होती है। जब हम गुरु के सम्मुख हैं, उसके सानिध्य में हैं, तो हमारी सारी बनी बनाई छवि मिटती है और तिरोहित होती है। उसके बाद जो उभरता है वो ज़्यादा वास्तविक होता है, वो हमारा होना होता है। और वो हमारा वही होना है, मौलिक होना, जो शाश्वत है। पहचानें आती हैं और जाती हैं, पहचानों पर हम कोई पकड़ नहीं बनाते। वो ऐसे ही हैं जैसे पानी की सतह पर बनते हुए बुलबुले। उन पर हमें नहीं जाना है, हमको जाना है गहराई में, सतह से नीचे। सतह से नीचे हम पहचान मुक्त हैं, हम बस हैं एक शाश्वत सत्ता की तरह। तो गुरु के साथ भी हम यही अनुभव करते हैं। मृत्यु या मिटने की जो घटना है उसके दर्शन में भी हम यही अनुभव करते हैं, और अंधकार में अगर हम गहरे प्रवेश कर जाएं तो भी हम यही अनुभव करते हैं।